इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तालिबान के खिलाफ लड़ाई में भारत और चीन की सेना एक साथ मिलकर पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी में है। यह इतिहास में लगभग पहला ऐसा मौका है जब भारत और चीन की सेना एक साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ अंजाम देने जा रही है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की चाल से चीन बेहद परेशान हो चुका है और अब इसी कारण भारत और चीन दोनों ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खत्म के लिए सेना भेजने की तैयारी कर ली है। चीन ने साफ कर दिया है कि अब वे पाकिस्तान के साथ कोई भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा। जब से पाकिस्तान के अंदर तालिबानियों के द्वारा चीनी नागरिकों की दर्दनाक मौत हुई है, उसके बाद से ही चीन काफी सहमा हुआ है, क्योंकि चीनी नागरिकों की दर्दनाक मौत को पाकिस्तान ने एक बस दुर्घटना बताया था, जबकि चीन के पास कई बड़े बड़े सबूत है कि बस में बम धमाके हुए हैं। चीन का भरोसा पाकिस्तान से उठ चुका है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के बाहर जा चुका है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान पर तालिबान का शासन होने जा रहा है, जो धर्म और आतंक को बढ़ावा देते हैं, और यही कारण है कि चीन सबसे ज्यादा परेशान है। उनको डर सता रहा है कि आने वाले समय में तालिबान उइगर मुसलमानों के साथ मिलकर चीन में जगह जगह बम धमाके करा सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान इसी कारण छोड़ा है ताकि तालिबान चीन के अंदर बम धमाके कर सके। अगर चीन में बम धमाके होते हैं तो इसका सबसे फायदा अमेरिका को होगा। इसी कारण अमेरिका ने जल्दी में अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। लेकिन अब तालिबान के बढ़ते प्रभाव से सबसे ज्यादा नुकसान भारत और चीन को होने वाला है। इसी कारण अब भारत और चीन तालिबान के खिलाफ लड़ाई में बेहद करीब आ चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान को अपना सबसे करीबी दोस्त मानने वाला चीन अचानक क्यों पाकिस्तान के खिलाफ सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। वे कौन से संगठन हैं जो पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। अगर चीन और भारत एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़े तो क्या होगा। इसके अलावा भारत ने कौन कौन से हथियार अफगानिस्तान में भेज दिए हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान में मिसाइल तैनात करना चाहता है चीन। इन सभी खबर को हम इस वीडियो में बेहद विस्तार से जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर से चीन को भगाना चाहता है तालिबान। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाए और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम की धधकती हुई आग को फैला दे। एक बेहद खुफिया रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में लिए गए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम को सराहा है। अमेरिका ने कहा है कि अगर मोदी जी ना होते तो अफगानिस्तान के आम नागरिकों का हाल बहुत बुरा हो जाता है। दोस्तों, इस वक्त अफगानी भाइयों को भारत की सख्त जरूरत है ताकि उन्हें पाकिस्तान के नापाक चुंगल से बचाया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा है। कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, इसके बावजूद भी मोदी जी ने अफगानिस्तान के भाइयों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। सोशल मीडिया के सूत्रों के अनुसार भारत ने भारी मात्रा में हथियार और सेना भेजने की तैयारी कर रहा है और भारत के इस कदम से पाकिस्तान बेहद नाराज है। पाकिस्तान बार बार तालिबान को भारत के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन इसी बीच भारत और चीन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि भारत और चीन एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर हमले करने जा रहे हैं। भारत और चीन का एक ही मकसद है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सेना की गंदी चाल को खत्म किया जाए। चीन को अब लग गया है कि पाकिस्तान में लगे उसके सारे पैसे डूबने वाले हैं। इसी कारण अब चीन पाकिस्तान से बाहर भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वे बदला पाकिस्तान से जरूर लेगा। इसी कारण चीन अपने हजारों सैनिकों को पाकिस्तान में भेजने जा रहा है, जो खुले तौर पर पाकिस्तानी सेना से आमना सामना करेंगे। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि पाकिस्तान में कैसा मंजर होगा जब भारत और चीन एक साथ मिलकर पाकिस्तान पर धावा बोलेंगे। चीन पाकिस्तान में किए गए निवेश को किसी भी हाल में बचाना चाहता है और साथ ही पाकिस्तान से अपने सारे कर्ज वापस वसूलना भी चाहता है, और चीन इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पाकिस्तान का मित्र होने का दावा करता देश चीन अब उस पर भड़का हुआ है। दरअसल वहाँ के सिंध प्रांत में बलूच लोगों ने एक बस को बम विस्फोट में उड़ा दिया,
जिसमें चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई। ये इंजीनियर खैबर पख्तूनख्वा में निर्माण कार्य के सिलसिले में गए थे। इससे बौखलाया चीन अब पाकिस्तान को आतंक पर लगाम लगाने की सीख दे रहा है। वैसे पाकिस्तान के इस हिस्से में चीनी लोगों पर हमला नई बात नहीं, बल्कि बलूच रणनीति का एक खास हिस्सा है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान को आए दिन अपने ही हिस्से के लोगों का विद्रोह झेलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अब चीन का पाकिस्तान में खरबों डॉलर का निवेश खतरे में आ चुका है। इसका आखिरकार खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ सकता है। दरअसल हो ये रहा है कि दशकों से पाकिस्तान के अलग खुद को आजाद देश के तौर पर बताए जाने की मांग कर रहे बलूच विद्रोहियों की मांग अब हिंसक हो चुकी है। अपना रहे अलग रणनीति। हिंसा के लिए भी बलूच सीधे पाकिस्तानी सेना पर ही हमला नहीं कर रहे, बल्कि छांट कर उन हिस्सों पर हमला कर रहे हैं जहां चीन का कोई बड़ा निवेश हुआ है और कोई सड़क या पुल तैयार हो रहा है। बलूच निर्माण स्थल पर सामान पहुंचने में भी रुकावट डल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ये हमला बड़े है। चीन के पैसे खतरे में। ताजा हमले के बाद एक बार फिर से चीन का बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट और फ्री ट्रेड जोन में अरबों डॉलर का निवेश संकट में आ चुका है। बता दें कि पाकिस्तान में चीन 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर चुका है। इसके अलावा गुप्त ढंग से उसने पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज दिए हैं। वो अलग है। दुनिया के सामने पाकिस्तान से दोस्ती की बात करता चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। वजह बलूच विद्रोह पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। बलूचिस्तान क्यों अलग होना चाहता है? बलूच लोगों का मानना है कि भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान ने सिंध और पंजाब प्रांतों का तो विकास किया, लेकिन बलूचिस्तान पर कभी ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि बलूच शिक्षा, रोजगार और हेल्थ तक में काफी पीछे रहे। यही देखते हुए 70 के दशक में बलूच आजादी की मांग काफी तेज हो गई। बलूचों के साथ हुई थी हिंसा। इसे दबाने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन भुट्टो सरकार ने आक्रामक तरीका अपनाया। पाक सेना वहाँ आम बलूच नागरिकों को भी मारने लगी। अनुमान है कि सेना और बलूच लड़ाकों के बीच हुए संघर्ष में साल 1973 में लगभग 8000 बलूच नागरिक लड़ाकों की मौत हो गई थी। वही पाकिस्तान के करीब 500 सैनिक मारे गए। इसके बाद मामला खुले तौर पर तो ठंडा पड़ गया, लेकिन बलूच लोगों के भीतर गुस्सा भड़कता गया। बलूच लड़ाके अब क्या कर रहे हैं? अब आजादी के लिए वहाँ गुरिल्ला हमले का रास्ता अपनाया जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA बलूच अलगाववादियों का सबसे बड़ा संगठन है। ये लगातार पाकिस्तान पर बलूचिस्तान को अलग करने की मांग करता आया है। इसके अलावा कई और भी अलगाववादी संगठन हैं जो बलूच आबादी के लिए लोगों को एकजुट कर रहे हैं। वे पाकिस्तान से आजादी के लिए चीन को टारगेट कर रहे हैं। चीनियों को ठहरने की जगह तक बन चुकी टारगेट। साल 2019 में ग्वादर के एकमात्र 5 सितारा होटल पर्ल कॉन्टिनेंट पर बलूच विद्रोहियों ने हमला कर दिया था। बता दें कि इस होटल में चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम के लिए आए अधिकारी ही ठहरते आए हैं। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि वे CPEC प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने देंगे। इससे यह समझ आता है कि पाकिस्तान में चीनी सुरक्षित नहीं। यही यकीन दिलाना दशकों से आजादी मांग रहे विद्रोहियों का मकसद है, ताकि वे किसी भी तरह से पाकिस्तान सरकार पर अपनी आजादी के लिए दबाव बना सके। मानवाधिकार को लेकर कशमकश। इमरान सरकार पहले से ही भारी कर्ज में दबी हुई है। ऐसे में वो किसी हाल में चीन का साथ नहीं छोड़ना चाहती। जिनपिंग को खुश करने के लिए वो अपने ही लोगों यानी बलूच विद्रोहियों और साथ ही बलूचिस्तान प्रांत के आम लोगों पर भी हिंसा कर रही है। मानवाधिकारों के मामले में पहले ही उइगरों पर हिंसा को लेकर चीन घेरे में है। ऐसे में वो बलूचिस्तान पर सीधी कार्रवाई से बचता आ रहा है। हालांकि ताजा हमले के बाद उसने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली कि अगर वो अपनी यहाँ विद्रोह नहीं संभाल सकता तो चीनी सेना वहाँ पहुँच जाएगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए यह चेतावनी सामने आई। अगर भारत और चीन एक साथ मिलकर पाकिस्तान पर चढ़ाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अंदर से टूट जाएगा, बेहद कमजोर हो जाएगा। भारत को सबसे बड़ा फायदा होगा, जिसके बाद भारत POK समेत पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों पर भी कब्जा कर लेगा और फिर इन इलाकों से भारत आतंकवाद का सफाया कर सकेगा। इस वक्त भारत ने कई खुफिया राइफल्स और ड्रोन के साथ साथ छोटे छोटे मिसाइल भी अफगानी सेना को सौंप दिए हैं। सोशल मीडिया की सूत्रों के हवाले से आ रही ये खबर अगर सच है तो यह अफगानी नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चीन भी साफ तौर पर बड़े बड़े मिसाइल पाकिस्तान में तैनात करने जा रहा है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के दर्दनाक मौत के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच माहौल बेहद बिगड़ चुका है। आने वाले समय में चीन और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन ले सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत और चीन तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे?
चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या भारत को अपनी सेना चीन की सेना के साथ अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। क्या चीन के सारे पैसे पाकिस्तान में डूबने वाले हैं? क्या अफगानी भाइयों के लिए भारत को और मदद भेजनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आप जरूर लिखिएगा। हम सभी आपके राय जानना चाहेंगे। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।